जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान का ये वीडियो क्लास 6 के अंदर है, जो पांचवा लेसन है कि आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। यानी जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, उससे पहले ब्रिटिश सरकार का या राजपूत शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप था, क्या आईना था। इनके बारे में इसके अंदर हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो अक्सर एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेना को वेतन देने वाला तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी थी। सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी थी, यानी सेना को वेतन देने का काम है। और ये सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास हुआ करती थी? प्रधान, बख्शी, राजा या खजांची। तो वो होता था बख्शी। ये सारा काम किसका था? बख्शी का था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च अधिकारी है, सबसे ऊपर का अधिकारी है, आपको पता है, वो होता था राजा। और राजा के अंडर में ये सारे अधिकारी अपना अपना काम देखते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान में राजशाही शासन के दौरान, राजस्थान में जब राजशाही शासन व्यवस्था थी, उस समय जो प्रमुख मंत्री होता था वो क्या कहलाता था? प्रधान, बख्शी, राजा, दीवान। तो यानी जो राजशाही शासन व्यवस्था के अंदर प्रमुख मंत्री है, वो दीवान कहलाता था। दीवान कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो अरगने हुआ करते थे, इनमें शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कौन करता था? जो अरगने हुआ करते थे, उनमें शांति व्यवस्था बनाने का काम है। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ड ऑप्शन आएगा, कि जो परगना अधिकारी होता था वही यहाँ पर यानी शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाने का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आमदनी एवं खर्चे का लेखा जोखा। यानी आमदनी, आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखता था, और आय और व्यय का लेखा जोखा रख करके बचत को सुरक्षित रख करके राजकोष भरने का काम किसका था? यानी आय व्यय का लेखा जोखा रखना, बचत करके राजकोष को भरना, ये काम किसका था? तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर आएगा दह। ये काम खजांची का होता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई है, वो क्या हुआ करती थी? ग्राम, ढाणी, अरगना, पाल। तो वो होती थी ग्राम। राज्य की उस समय जो सबसे छोटी इकाई थी, वो ग्राम हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जागीरदारी व्यवस्था का आरंभ हुआ। जो जागीरदारी व्यवस्था है, वो किसके शासनकाल में शुरू हुई? मराठों के, राजपूतों के, ब्रिटिश के, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो जो जागीरदारी व्यवस्था है, ये राजपूतों के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। महालवाड़ी, रेयतवाड़ी, मनसबदारी, या इनमें से कोई नहीं? तो मुगल काल में जो एक
प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली हुआ करती थी उसका नाम होता था मनसबदारी। उसे मनसबदारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत में केंद्र शासित एक तो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। इनके साथ साथ ब्रिटिश भारत है वो कितने प्रांतों से मिलकर के बना? 2, 5, 9, 11। तो ब्रिटिश भारत है वो 11 प्रांतों से मिलकर के बना था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री था। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हरिदेव, टीकाराम पालीवाल। तो वो था टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटन। तो भारत का जो प्रथम वायसराय हुआ करता था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था भारत का। क्वेश्चन नंबर 12 है राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1947, 1948, 1949, 1952। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के जो चुनाव हैं वो 1952 के अंदर हुए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय शासन अधिनियम या भारत शासन अधिनियम यानी कब लागू हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 है ये लागू हुआ था। कब है? 1935 को, 1949 को, 1952 को, 1 अप्रैल 1937 को। तो अधिकांश विद्यार्थी यही मानेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 को लागू हुआ था। ये गलत बात है। भारत शासन अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जागीरदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जागीरदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? पहला कथन है राजस्थान में ये रकत संबंध पर आधारित सैगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। राजस्थान में ये रकत संबंध पर आधारित थी और इनके साथ साथ ये सैगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। तो बिल्कुल ये बात तो एकदम सही है। दूसरी बात यह है कि राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। बिल्कुल ये भी सही बात है कि जो राजा हुआ करता था वो जो महत्वपूर्ण पूर्ण प्रशासनिक डिपार्टमेंट हुआ करते थे उनको वो जागीरदारों को ही सौंपता था, जागीरदारों को नियुक्त करता था। तीसरी बात है कि राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन व्यवस्था राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित थी। राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित थी। बिल्कुल इन दोनों पे ही ये टिकी हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, ऑप्शन है राजा और जागीरदारों के संबंध स्वामी और सेवक के होते थे। तो ये बात इसमें गलत है। राजा और जागीरदारों के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे बल्कि ये भाईचारा और सौहार्द्रीय होता था। यानी इनके संबंध भाईचारा के हुआ करते थे। तो इसमें द ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो ये थे आपके इस लेसन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 14 प्रश्न है। अगला जो लेसन होगा, अगला जो वीडियो होगा वो राजस्थान प्रतियोगी एग्जाम के लिए रामबाण से ऊपर अर्जुन बाण साबित होगा, जिसमें हम देखेंगे कौन सा टॉपिक है
राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अक्सर एग्जाम के अंदर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो मित्र, जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।